नमस्कार दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एमटीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एसएससीजीडी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे जानकारी मिल सके और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से दबा लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस से, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला दे रखा है आपका स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है निम्न में से क्रांति उर्वरक के उत्पादन के लिए। जो चौथा आपको दे रखा है यहाँ पे तीसरा दे रखा है आपका पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फिर इसके बाद पहला दे रखा है केवल एक, दूसरा दे रखा है केवल दो, तीसरा दे रखा है आपका बौद्ध यानी दोनों, पहला और दूसरा। ठीक है, और जो चौथा आपका दे रखा है दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। पहला आपका दे रखा है यहाँ पे स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन के लिए था। दूसरा आपका दे रखा है नीली क्रांति उर्वरक के उत्पादन के लिए था। जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप बिल्कुल सोचिए सोच समझ के दोस्तों आप जवाब दीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यानी बोथ, दूसरा और तीसरा, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये आपको क्या आंसर होगा, दूसरा और तीसरा है। यानी कि दूसरा क्या दे रखा है आपका नीली क्रांति उर्वरक के उत्पादन की में वृद्धि के लिए, और जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 77 नंबर क्वेश्चन है, एमटेनल निम्न में से किस श्रेणी में आता है। एमटेनल निम्न में से किस श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे देख लेते पहले, इसको थोड़ा जूम कर लें। देखिए पहला आ रहा है नवरत्न, ठीक है, दूसरा आ रहा है महारत्न, तीसरा आपका दे रखा है मिनी रत्न, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, एमटेन किस में आता है दोस्तों, इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें नवरत्न, यानी पहला जो ऑप्शन आपका क्या है नवरत्न, वो सही है। ठीक है, एमटेन किस में आता है, नवरत्न में आता है। ठीक, आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आपको दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी आधार का बना दिया गया। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपको देखा है जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है शिक्षा का अधिकार, और जो चौथा दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आप सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता भी सकते हैं। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा होगा, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला आपका दे रखा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन आपको माफ कीजिए तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, और जो चौथा आपका दे रखा है ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा, मौलिक कर्तव्य से अंतर्गत नहीं आता वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सांस्कृतिक नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है सांस्कृतिक नाटक नागानंदा की रचना किस शासन द्वारा दी गई थी। आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे प्रभावर्धन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा ऑप्शन आपका देखा है बिंदुसार। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, आराम से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, एमटेस्ट के जो पेपर होंगे तो आप आराम से उसमें जवाब दे सकेंगे। तो आपको जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, इसमें होगा हर्षवर्धन। ठीक है, नागानंद की रचना किस शासन में हुई थी, हर्षवर्धन की। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मैं द फॉलोइंग आपको बताना है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन दे रखा है और संस्थापक दे रखा है। ठीक है, तो आर्य समाज की और ब्रह्मो समाज की और वेद समाज की जो फाउंडर है कौन कौन है, आगे और भी ऑप्शन दे रखा है। चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रार्थना समाज, यानी आपको देखिए 4 दे रखे हैं, आपको मैं द फॉलोइंग करना है। पहला दे रखा है संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती दे रखा है, आत्माराम पांडुरंग दे रखा है, और जो चौथा दे रखा है आपका केशव चंद्र सेन तथा के
श्रीधरलू नायडू। ठीक है, आप यहाँ पे दे रखा है, आप बिल्कुल सोचिए दोस्तों किसका किससे मैच करेगा। ठीक है, तो आर्य समाज के जो संस्थापक है दोस्तों, उसका जवाब दीजिए क्या होगा। पहले बताइए राजा राम मोहन राय कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम देख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी देखिए पहले क्या होगा, पहले का होगा बी, यानी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जो ब्रह्मोस समाज की संस्थापक कौन है, दूसरे का ए, यानी राजा राम मोहन। ठीक है, जो तीसरे का देखिए आप, वेद समाज की संरचना किसने की थी, इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरे का डी। तो आप डी पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो चौथे का हो गया आपका आत्माराम पांडु। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चाहे से आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा है, खाली स्थान दे रखा है आपका। ये देखिए पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा, खाली स्थान दे रखा है आपको, क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मोह असातत्य, दूसरा ऑप्शन आपका लेहमैन असातत्य, जो तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है कार्नरेड असातत्य, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है गुटेनबर्ग असातत्य। ठीक है, बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। जो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा पहला। ठीक है, मोह असातत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखिए डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। पहला आपका दे रखा है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 35 से 60 डिग्री उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसी तरह से आपका दे रखा है 25 से 35 उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसी प्रकार आपको चौथा ऑप्शन दे रखा है 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर से दक्षिण। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका उत्तर से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। पहला आपका दे रखा है मॉर्फिन, दूसरा आपका दे रखा है निकोटिन, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है हीरोइन, और चौथा आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, तंबाकू से रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछा था, आपने पैकेट पे भी देखा होगा तंबाकू खाने से कैंसर होता है। तो किस चीज़ से कैंसर होता है आपका। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी निकोटीन। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा निकोटीन। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफेंसिट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, और जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का, उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका देखा है परिसंचरण प्रणाली, दूसरा आपका देखा उत्सर्जन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है जनन प्रणाली, और चौथा ऑप्शन आपका देखा है श्वास प्रणाली। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, एल्वियोली किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौथा, यानी श्वास प्रणाली से संबंधित है। एल्वियोली किससे संबंधित है, श्वास प्रणाली से, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, 6ठी 7वीं में भी आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसका एसआई मात्रक क्या है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपको देखा है डेसिबल, दूसरा दे रखा है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है हर्ट्ज, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है वो है टेस्ला। इसका जवाब आपको जरूर से पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, डेसिबल। ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला देखा है सियाल, दूसरा देखा है भूरा,
तीसरा आपका दे रखा है काला, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है बैगनी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल सोचिए समझिए तब जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा सियान। ठीक है, इसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का संक्षिप्त यानी आपको बता दें फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो पहला आपका दे रखा है फाइल ट्रांसफर पोजीशन, दूसरा देखा है फाइल ट्रांसफर पोजीशन, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है फाइल ट्रांसफर पैकेट, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल सोचिए दोस्तों, फुल फॉर्म बताना है। FTP का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जवाब दीजिए दोस्तों, चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दें आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है यानी हीट रिलीज होती है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी एब्जॉर्ब होगी हीट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचित होती है और ना ही अवशोषित होती है, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रतिक्रिया, यानी पहला ऑप्शन है जो आपका प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है यानी हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण धातु का मुख्य घटक कौन सा है, यानी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ब्रास अलॉय को बनाने के लिए, पीतल को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। आपके ऑप्शन दे रखा है कॉपर जिंक, ठीक है, यानी तांबा तथा जस्ता। दूसरा आपका दे रखा है तांबा तथा सोनाटू, ठीक है, माफ कीजिए। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है तांबा जस्ता तथा निकल, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे तांबा तथा निकल। ठीक है, बिल्कुल सोचिए दोस्तों पीतल किससे बनता है, 2 एलॉय होते हैं, कौन कौन से एलॉय होते हैं यहाँ पे आप जवाब देना है आपको। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो दोस्तों होगा कॉपर तथा जिंक यानी तांबा तथा जिंक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखा है क्रोकोडाइल, दूसरा यानी मगरमच्छ, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कछुआ, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है घड़ियाल, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है गंगा डॉल्फिन यानी गंगा सूंस। ठीक है, बिल्कुल सोचिए दोस्तों, आपने सूंस देखा भी होगा, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए क्या होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा गंगा सूस यानी गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, वो हमारी राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ठीक है, सार्क सम्मेलन आपको पता होगा, तो इसमें कौन सा जो देश है वो जो सार्क सदस्य नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है नेपाल, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है म्यांमार। कौन सा होगा दोस्तों बताइए, सार्क सम्मेलन का मेंबर नहीं है वो। ठीक है, सार्क का मेंबर कौन सा देश नहीं है इसमें, पहला आपका अफगानिस्तान देखा है, दूसरा पाकिस्तान देखा है, और तीसरा आपका नेपाल देखा है, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है म्यांमार। तो जो 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेविड डल्टन ने किसका आविष्कार किया था। देखिए जेबी डल्टन ने किसका आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन दे रखा है पहला है एरोप्लेन, दूसरा है कार, तीसरा आपको दे रखा है रबर के टायर, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है रबर के जूते। तो आपको पता होगा एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रबर के टायर का आविष्कार किसने किया था, जेबी डल्टन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रेट के लिए क्या अनिवार्य है। वर्टिब्रेट के लिए क्या अनिवार्य है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है बैकबोन, दूसरा दे रखा है रेप्टाइल, तीसरा आपका दे रखा है मैमल, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है एनिमल। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। देखिए वर्टिब्रेट के लिए क्या अनिवार्य है, ऑप्शन सोच समझ के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों आप। तो देखिए 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा वो आपका बैकबोन। ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है। देखिए जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है। आपका ऑप्शन दे रखा है कौशल्या रेड्डी, दूसरा दे रखा है मंजीत बावा। मंजीत बावा देखिए पंजाब के सिंगर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए राजा रवि वर्मा, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है पंडित जसराज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा पंडित जसराज। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए,
खानकाह क्या है? खानकाह क्या होता है? ऑप्शन आपको देख 97 नंबर क्वेश्चन है, खानकाह क्या होता है? सूफी सभा सदन तथा दूसरा ऑप्शन आपको देखा है गोदाम, और जो तीसरा ऑप्शन आपको देखा है कारखाना, और या फिर चौथा ऑप्शन आपको देखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या हुआ। 97 नंबर क्वेश्चन है खानकाह क्या होता है, ठीक है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें, 97 क्वेश्चन का वो होगा सूफी सभा सदन, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूफी सभा सदन, ठीक है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने एंग्लो भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेट कर किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन को कितने सदस्यों को? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा 3, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल ही सकते हैं। यहाँ देखिए सेवाग्राम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? देखिए तो आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला आपका दे रखा है बाबा आम्बेडकर, दूसरा आपका महात्मा गांधी, तीसरा आपका दे रखा है अन्ना हजारे, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सेवाग्राम किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी से जुड़ा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कराना है, कंट्री का नाम और करेंसी आपको दे रखा है, देश दे रखा है, मुद्रा आपको बतानी है। पहले देखिए बांग्लादेश दे रखा है, म्यांमार दे रखा है, मालदीव दे रखा है और भूटान। आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए दे रखा है नगुमंत्रम, दूसरा रुपया दे रखा है, तीसरा आपका दे रखा है टका और क्या। तो बताइए बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का होता है आपका टका, ठीक है। तो म्यांमार का क्या होगा बताइए दोस्तों? म्यांमार का आपका हो जाएगा क्या, शायद क्या होगा, एक बार नोट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का दूसरे का डी बिल्कुल सही है, आपको क्या होगा डी, यानी म्यांमार का क्या आता है क्या था। और मालदीव का देखें तो आपको बता दें जो मालदीव का होगा वो होगा रुपया, ठीक है। और जो भूटान का क्या होगा? भूटान का होगा नगुमुत्रम, ठीक है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल सके। धन्यवाद।